हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर, जो कि इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कल्चर का। तो ये है करंट अफेयर विजन आईएएस का। तो विजन आईएएस का करंट अफेयर पढ़िए, देखिए हर मंथ का करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिए, मेरा नाम है रोशन और मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ सितंबर मंथ का, जिसमें कि हम लोग पहले भी वीडियो इसमें बनाए हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर और इकोनॉमिक पर और सोशल इशू पर। तो आज हम लोग का टॉपिक है कल्चर पर। तो चलिए देखते हैं पहले टॉपिक क्या है आज का। तो देखिए, यह सब टॉपिक हैं आज के, जो कि नटराज स्टैचू के बारे में पढ़ना है, कोणार्क कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पढ़ना है, और सेक्रेड एसेंबल ऑफ वॉयल्स के बारे में पढ़ना है, शांति निकेतन। और शॉर्ट न्यूज में है, आप क्या नाम है, रिवाम्पर्ड के बारे में, रिवाम्पर्ड अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम और फंक्शनिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये सब है मेरी माटी मेरा देश और न्यूज पार्लियामेंट का है। 64 है, योगिनी टेम्पल है, स्टैचू ऑफ ऑन वननेस है। तो ये सब हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक नटराज स्टैचू के बारे में देखते हैं क्या है ये और क्यों चर्चा में आया है। तो शुरू होता है यहाँ पर नटराज स्टैचू के बारे में। वाई इन द न्यूज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू वाज इंस्टॉलेड एट भारत मंडपम, द वेन्यू ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली। मतलब G20 का सम्मेलन हो रहा था, जो कि उसमें भारत मंडपम में ये सबसे टॉलेस्ट, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट नटराज स्टैचू बनाया गया था। इसके बारे में और जानते हैं। तो ये 27 फुट टाल स्टैचू, वेट वेइंग 18 टन यानी 18 टन का। इट वाज मेड बाय स्कल्प्टर राधा कृष्णन स्थपति इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से बनवाया गया था। और देखिए, इसमें है ये आस्था धातु 8 मेटल्स के यूजिंग द प्रयोग किए गए हैं ट्रेडिशनल लॉस वर्क्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड। इसमें अब आस्था धातु आल्सो कॉल्ड ऑक्टो ओले ऑक्टो ओले इज एन ओले कंप्रेजिंग द 8 मेटल्स एट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, आयरन एंड मरकरी। इतने सारे मेटल से बनाए गए हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नटराज स्टैचू के बारे में जानते हैं। नटराज स्टैचू रिगार्डेड द लॉर्ड ऑफ डांस एंड हिज डांस रिप्रेजेंटेड ऑफ साइक्लिंग क्रिएशन एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, यहाँ पर इसका फोटो दिया गया है, यहाँ पर ऐसे। तो ये ऐसे वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और इसके कुछ हर एक स्टाइल की इसमें नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये है यहाँ पर डमरू, और ये है अभ्यम मुद्रा, डाला होस्टा, और ये अग्नि इस हाथ में। और ये जो है इसको बोलेंगे भोजन गत्र सीता स्टैंस। और ये है सर्कुलम ज्वाला माला, और इसको यहाँ पर बोलेंगे अपस्मरा। ठीक है, तो हर एक चीज़ के इस पर कुछ कुछ न, जैसे कि नाम दिए गए हैं तो उसके कुछ मतलब भी होते हैं। जैसे कि सर्कुलम सर्कुलर ज्वाला माला को क्या बोलते हैं, तो द गार्ड लैंड ऑफ फ्लेम्स सराउंडिंग द एंटायर डांसिंग फिगरेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं टेम्पल एसोसिएटेड के बारे में। तो टेम्पल एसोसिएटेड देखिए यहाँ पर है थिलाई नटराज टेम्पल, जो कि परंकट्ठा, ये फर्स्ट है जो कि रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी के थे। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड मैग्नेटिक एजुके इक्वेटर है। उमा महेश्वर टेम्पल, ये इस फाउंडेड में है। और ये है ब्रिनेश्वर टेम्पल इन तंजावुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब आगे आता है दूसरा, कोणार्क सन टेम्पल। ये चर्चा में क्यों है, वाई इन द न्यूज द मोरल ऑफ द आइकॉनिक कोणार्क सन टेम्पल विल वाज शोकेस टू द वर्ल्ड लीडर्स एट द G20 समिट। G20 समिट में इसको भी लाया गया था। तो अबाउट द कोणार्क टेम्पल के बारे में जानते हैं, पहले क्या है और कहाँ पे है। देखिए, इसको ब्लैक पैगोडा, अर्काट क्षेत्र एंड पद्मा क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, द सन टेम्पल एंड कोणार्क विल वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द 13th century अंडर द रेन ऑफ ईस्टर्न गंगा किंग
नर्स नर्स द वेद देवा कहते हैं। द कैलेस्टिकल मोमेंट ऑफ द सन। क्लोराइट, लेटेराइट एंड खोंडलाइट रॉक से ये बनाए गए हैं। जो कोराक सम टेम्पल वाज वंस डिस्क्राइब बाय नोडल laureate Rabindranath Tagore as the place where the language stone surpasses the language of man. Eastern Ganga dynasty, Eastern Ganga of Chodaganga dynasty, ruled by Kaling or Odisha. From 5th century is the early 15th century. According to early Chodaganga, uh, कॉपर प्लेट। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, मंदिर का स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट द मोस्ट इवॉल्व पीरियड इन कलिंग आर्किटेक्चर। entrance, the main entrance of the sun temple, the Gaja Sima, Gaja meaning elephant and Simha referring to lions, यानी गाजा सिम्हा को हाथी और शेर से इसको रिफर किया गया है। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, लायंस रिजेंबल प्राइड, द एलिफेंट रिजेंबल वेल्थ, एंड बोथ द देम किल द ह्यूमन। नाट्य मंडप। Gaja Sima leads to the Sun Temple finally, curved Natya Mandapa, the hall of dance and theatre. Next, Jagmohan or Mokshasala. It is the assembly hall of the temple, and the step there rise a Jagmohan or flank stone horse duel. The Jagmohan is followed by the duel, which is the sanctum where each idol is placed. Bhoga Mandir kitchen to mock to make bhog for the deity and devotees. And next, architecture feature of the temple. क्या है इसके फीचर? तो सन रेज एंड चेरिस्टी डिजाइन, कोणार्क व्हील एंड 7 हॉर्स एंड कैरविंग ऑफ द टेम्पल। कैरविंग ऑफ द टेम्पल में है वॉर हॉर्स, इसमें है मैसिव स्टैंड एंड एवरी कॉर्सिंग डाउन वेरियस, सिंबल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। सन गॉड में इसमें एक भगवान माना गया है इनको, सूर्य को। एवरीडे एक्टिविटीज, अदर में सेंसस डिटेल, वाइल अदर एक्टिविटी एक्सिबिट मैथिकल creature and animal like elephant and birds. And next, different interpretation of the Kolark wheel. Time, 7 horse represent the day of the week. 12 pairs of wheel represented 12th month of the year, and 24 wheels significance 24 hour of a day, and 8 major spark is significance prayers 3 hour period of a day. Life cycle, some suggest that the wheel of the charity chariot of have been interpreted as the wheel of life, the predatory cycle of creation, preservation and achievement of realization. Zodiac signs. These 12 pairs of wheel may also possibly represent the 12 zodiac sign. Dharma Chakra. Some also believe that the wheel of Konark is the same as the Dharma Chakra of the Buddhist wheel karma, the wheel of the law. Sundial, the wheel of the chariot have also been interpreted as the sundial, for the wheel also the wheel can still be used as sundials to the time.
time anti-clock, and 8 wider spoke and 8 thinner spoke, symbol of democracy. Conclusion: the Sun Temple at Konark represent the peak of the Kalinga architecture and a symbol of India rich culture heritage. Next topic is, next topic is third, sacred symbol of Hoysals. Why in the news? Sacred ensemble of Hoysal in Karnataka has been declared 42 UNESCO World Heritage WHS WHS. इसके बारे में और जानते हैं. It included the temples of Chenna Temple, Baler, and Hoysala Temple, Holy Vidhu, and Keshav Temple, Somnathpur. These temples were built during 12th to 13th century. Hoysala Temple are 4th WHS of Karnataka. The other three are Hampi, Hampi, Patadakal, and Western Ghat. Temple and feature of the Hoysala Chenna Temple, also referred Vijay Narayan Temple, commissioned by 1117 in Baler region, Hassan district. Deity, it is at Ekakuta temple with one Sharin and the Garbhagira. Key feature: material chloristic suggest soap stone and platform Jagati, and Garbh Garbhagira, it is a stele of shape zigzag walls. Different time of the day due to light, and sculpture. Sculpture is a dissociate sense from daily life, music and dance, and narrate sense from life of Vishnu and his reincarnation and the epics Ramayana and Mahabharata. Some of the representation of Shiva are also included along with Jainism and Buddhism. Hoysal Temple, Halebid Temple, commissioned in 1121. King Vishnuvardhana played key role in its construction in Halevidu Hassan, located on the banks of Dwarsan Mudra Lake. Deity dedicated to Lord Shiva and Nataraj, the god of destruction. Key feature: Mandap. It is a double building with a large hall of the mandap to facilitate music and dance. Sorry. Vinamma Sikhara of Saint, sculpture depicts scenes from Ramayana, Mahabharata, and Bhagavad Puran. There are more than 240 images in the temple, and no other temple has these many intricate sculpture. Included them from Vaishnavism and Shaktism too, along with image from Jainism. Keshav Temple, commissioned by Somnath Somnath Dandanakya during the Remage Narsimha Rao Narsimha III in 1268 in Somnathpuram, Mysore, located on the banks of river Kaveri. इसकी deity is a Trikuta temple dedicated the Lord Krishna in three forms: Jagannath, Keshav and Venugopal. की फीचर क्या है? तो स्लेलर प्लान और प्रकरा करना, इसमें मल्टी कार्ड इनक्रोज एंड विमेन्ना ऑफ ओवर ऑल द थ्री सैंक्टम्स एंड इस स्कल्पचर तो इंक्लूड लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेश एंड गॉडनेस लक्ष्मी एंड सरस्वती.
Next topic is Shanti Niketan. Why in the news? Shanti Niketan has been designed as the 41 any 41st UNESCO World Heritage Sites of India. It has been designed on the basis of the following culture criteria UNESCO. About the Shanti Niketan, a location, डिस्ट्रिक्ट बरहम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है. और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट इज एन assemble of historic building, landscape and gardens, pavilion, artworks and continuing education and cultural traditional. Or uniqueness, it is a uniquely Indian example of a total work of art where life, learning, work, and art, along with the local and the global, in intertwined. Establish establishment yearly day in the middle of the ninth century. Maharshi Devendranath Tagore, father of Rabindranath Tagore, found solace and serenity in the barren land. It really has an extensive forest cover, but substantial soil erosion gave certain areas a barren look. This resulting phenomenon is locally known as Khwai. He purchased the land and built a house named Santiniketan in 1863. The name later came to denote the entire area. It is flanked on two sides by the river, the Ajay and the Kopai. Architecture and cultural feature. Overall, the first architectural structure are part of the complex was the glass temple mandir, where worship is non-denominational. It consists of three main areas: Asray, Uttarayan, and Kala Bhavan and Sangeet Bhavan. Indigenous architecture style. The buildings evolved in new form, celebrating the narrative of local communities, craft, and natures. It varied away from the prevalent Baroque art, Roman and Greek classicism, but combined with more flamboyant French and Italian Renaissance and European modernism. Building material, both traditional materials, mud and earth, uh, and reinforced cement concentrate. Open space, integral part of a complex, has been used for cultural exchange and safeguard Indian art and cultural event through the mediums of fairs and seasonal festivals. Short news. Short news revamped adopt in a heritage program 2.0 program. Archaeological Survey of India ASI launch revamped adopt heritage 2.0 program. The scheme of originally launched in 2017 under Ministry of Tourism, Ministry of Culture ASI and state UT government. Objective was ensuring quality and inclusive provision of ameni- amenities through active participation of private and public sector organization and individual. Director General of ASI may receive voluntary contribution. Momentum of agricultural sites and remains 1958 Act need of revamp, 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 lack of awareness, infansibility of immunities, complexity,
एंड की हाईलाइट एडॉप्टेड ऑफ हेरिटेज 2.0। तो संपर्क सारथी फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी फोर प्राउड फ्रेमवर्क ऑफ इमेजिनिटी प्रोजेक्ट एंड ड्यूरेशन 5 year। And second, functioning of Archaeological Survey of India ASI report. The report was represented by Parliamentary Standing Committee, Transport and Tourism and Culture. The report of incorporates the challenge associated with the ASI and committee recommendation of improving working of ASI. Challenge with working of ASI centrally protected momentum list include a large number of minor momentum with no national significance. For instance, list included 75 graves of colonial era soldiers or official of no notable importance. 100-meter prohibited and 300-meter regulated area. Restoration is being done without taking cognizance of original design beauty of monument. Recommendation: ASI should be rationalized and categorized on basis of their national significance, unique architectural value, and specific heritage content. ASI should be divided into two wings, namely ASI look after core mandate, advanced technology like leader ground penetrating radar and 3D scanning should be used for enhanced accuracy and efficiency of excavation. And third, Meri Mati Mera Desh MMMD campaign. MMD MMMD is a national nationwide and people-led initiative to commemorate 75 years of India's independence. It celebrates the many achievements of the nation and involves paying tribute to the Veers who protect our nation. And next, news parliament gate and their guardians. New parliament has six entrants, each signifying a different role. Out of these, three are designed as ceremonial entrance to welcome special guests and to mark a special event. Ceremonial stands have been also named as Gyan, Shakti, and Karma, representing the India in the Indian knowledge system, patriotism, and artistic traditional respectively। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। तो हम लोग अब इसके पहले वाला करेंगे अब अगस्त का। ये समाप्त हो चुका है जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।